इफ्तिखार मिसगर आपके पास आऊं उसके पहले जरा पीडीपी के सांसद मीर मोहम्मद फयाज, उन्होंने राज्यसभा में अपनी फेयरवेल स्पीच में कश्मीर के पूरे मामले को लेकर कुछ बातें कही थी। उसका एक हिस्सा सुनवाते हैं, फिर इफ्तिखार साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने ये पीडीपी के सांसद हैं, इफ्तिखार साहब आपके दोस्त भी होंगे ये तो, क्योंकि जब कुर्ता फाड़ रहे थे आप पैरवी कर रहे थे बैठ के इनकी टीवी पर, आपने कहा कि देख लो ये हालत है, आज कुर्ते फाड़ने पड़ रहे हैं हमारे लोगों को अपने। जी रोहित जी, 30 सेकंड के लिए मुझे बोलने दीजिएगा मेहरबानी करके, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। देखिए, पहले जो मुद्दा है उस पे दो बातें। देश के खिलाफ कुछ ना बोलिएगा, मैं 45 सेकंड बोलने दूंगा बिना टोके टाके। बिल्कुल, देश के खिलाफ तो हमने कभी नहीं बोला। देश के खिलाफ जितना भी आज तक किया वो आज प्रूव हो रहा है, वो मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने तो इमरान खान का भी रिकॉर्ड तोड़ा। हम बार बार कहते आए कि आप लोग इंटरनेशनल कर रहे हो जम्मू कश्मीर के मसले को, आप लोगों ने इमरान खान को मजबूत कर दिया। आज आप लोग इस पे पर्दादारी कर रहे हो। 370 को उस तरीके से हटाया कि इसको इंटरनेशनल इशू बना दिया। जितना काम इमरान खान ने किया उससे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी ने किया, इसकी सरकार ने किया। आज पूरे विदेशी यहां बैठे हैं, अरे उनको हरियाणा ले जाओ ना, बॉर्डर पे ले जाओ, उनको वहां पे दिखा दो वहां पे क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर चूंकि इंटरनेशनल मसला बन गया है और इसको बनाया है बीजेपी सरकार ने, इसमें आपकी भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी की भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, आज सुशील जी के मुंह से जो बातें सुनने को आई, मुझे आज यही लग रहा है कि हम कश्मीरी में बोलते हैं कृष्ण कृष्ण को युमन आप सारू, उसका मतलब हो गया छन्नी में जब पानी जमा किया जाता है, वही इनकी हालत हो गई। इन्होंने बीजेपी का झंडा उठाया था कि यही हमारे अन्नदाता है, यही हमें वहां ले जाएंगे। अरे नहीं साहब, अगर आपको कोई यहाँ पे लेगा, वो इंसानियत लेगा, वो दोस्ती लेगी, वो सेकुलरिज्म लेगा, वो कोई भी जो ये राइट विंग है, ऐसे देश नहीं चलता है। तीसरी बात जो आपने मुझे फयाज साहब का तकरीर सुनाया, देखिए ये राजनीतिक कंपल्शंस होते हैं। राजनीतिक कंपल्शन तो गुलाम नबी आजाद के मुंह से भी हमने ये सुनने को मिला कि मोदी साहब ने डेवलपमेंट किया। देखिए, जम्मू कश्मीर में आज तक हमने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा। हमारा जो राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग 3-3 महीने बंद रहा इस सरकार में, जो वाहिद एक रास्ता हमें मुल्क के साथ जोड़ रहा है, 3-3 महीना हमारा बंद रहा। जो स्टेट टूरिज्म पे निर्भर करती है, जो स्टेट फ्रूट पे निर्भर करती है, 3-3, 4-4 महीना हमारा राष्ट्रीय मार्ग बंद रहा। इस सरकार में किस डेवलपमेंट की बात करते हैं हम? हमें मेडिकल कॉलेज दिए गए, आज तक मेडिकल कॉलेज की संग बुनियाद भी नहीं डाली गई। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं आप? आपने 11.21% जीडीपी बढ़ाने की बात करी, यहाँ पे बिल्कुल फेलियर हो गया सारा। किसकी बात कर रहे हैं आप? अभी बजट आया, बजट में कंक्रीट कुछ भी जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था। गैस पाइप को क्या करना है भाई साहब? हमारी इतनी प्रॉब्लम्स है। हमें जॉब्स का आप बोल रहे कश्मीरी एक मिनट लास्ट में बताऊंगा, कश्मीरी पंडितों के जॉब, उस चीज को भी ला रहा हूं। मोहम्मद फयाज को आपने खारिज कर दिया, आप कह रहे हैं रिटायरमेंट पे उनकी मजबूरी थी, गुलाम नबी की भी मजबूरी थी। आपकी क्या मजबूरी है ये आपने आज तक नहीं बताया। मैं जरा सुशील पंडित को ला रहा हूं चर्चा में, जिनको आप कह रहे थे छलनी। लास्ट बात, कश्मीरी पंडितों के रोजगार की बात कर रहे हैं आप। जिन कश्मीरी पंडितों को रोजगार दे दिया, उनको रहने के लिए छत नहीं यहाँ पे, वो सर्दियों में कैसे? आप तो ना बोलिए, कम से कम आपके ऊपर ही आरोप है उनकी छत तोड़ देने का। आप किस मुंह से बोलते हैं बैठ के, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपके ऊपर आरोप है और आपके सामने बैठ के कह रहा हूं, कोई पीठ पीछे नहीं कह रहा। और 36 बार यहीं बैठ के आपके मुंह पर कह के गए यही सुशील पंडित कि जिस वक्त हमें निकाला जा रहा था, हमारी मां बहनों को मारा जा रहा था, बलात्कार किए जा रहे थे, तो आप लोगों के मुंह से उफ नहीं निकलती थी। आज आप बैठ के इनके खैरख्वाह बनते हैं। जितने शर्म भी नहीं आती आपको? उससे ज्यादा परेशान हम थे। उन्हीं से सुन लीजिए फिर सीधे। सुशील पंडित, इनके टेकर्स थे, हमारे टेकर्स। प्लीज अब यहाँ बैठ के मुझे सेकुलरिज्म मत पढ़ाइए, क्योंकि आपके सेकुलरिज्म की पोल मैंने यहाँ सैकड़ों बार खुलते देखी है। सुशील पंडित बताइए जरा। वो तो हमें भी पता है आप किस रुख जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। मैं किसी रुख नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूं आपके सामने और बैठा रहूंगा। क्या कश्मीरी मुसलमानों ने सफर नहीं किया? क्या डॉक्टर गुरु को मारा नहीं? सुशील पंडित को सुनिए ना, पता लगेगा किसने सफर किया किसने नहीं किया। और क्या आज 370 का हटना बेहतरी के लिए है या खराब होने के लिए? सरदार नहीं भागे। देखिए, आपने कहा मुझे 30 सेकंड बोलने दो, मैंने 1 मिनट बिना रोक टोक के आपको बोलने दिया, सुना पूरा। इफ्तिखार मिसगर, आपने कहा 30 सेकंड बोलने दो।
राजनीति कारण के तहत ये लोग भाग गए, अदरवाइज मुझे बताएं सिख क्यों नहीं भाग गए? सिख तो हमारे साथ बैठे, बौद्ध हमारे साथ बैठे, क्रिश्चियन हमारे साथ बैठे। इफ्तिखार जी कितने कितने बैठे हैं जरा गिन के आइए उंगली पे, बाहर जाइए सामने से गिन के आइए उंगली पे कितने कितने हैं, उसके बाद बताइएगा मुझे। सुशील पंडित बोलिए। हमारा बीडीसी सरदार सुन लीजिए दूसरे को भी। सुशील पंडित बोलिए। सबसे लंबी टनल जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहां बनी? कश्मीर में बनी। आप बताइए 1500 करोड़ रुपए सीधे अकाउंट से। आपने क्या बोल अटल बिहारी वाजपेयी का प्रोजेक्ट है वो कांग्रेस और अच्छा, मैं आपकी बात पूरी कर लूं, बौखलाहट हो जाती है। सुनिए अभी 3-4 चीज आपने नाम बदल दिया, शर्म आनी चाहिए। आपने उसका अच्छा, नाम बदल दिया। कांग्रेस के भाई साहब देखिए आग लग गई, आग लग गई, कल जम्मू कश्मीर को भी श्यामा प्रसाद आग लग गई। अरे क्या आग हो लगी। गया? अच्छा है, तो है बस 1500 करोड़ रुपए आपकी सीधे नीति अकाउंट में इतनी दिए है। गए पंचायतों को, जिससे वह विकास हो। 50,000 ऐसे परिवार है रोहित जी जिनको स्वास्थ्य बीमा योजना मैं का जवाब जवाब देना है। चाहता हूं, 2 10,000 गिना रहे हैं? ऐसे युवा है जिनको क्या गिना रोजगार रहे हैं? दिया गया है। और सबसे बड़ी कहां? बात है IIT आया जम्मू में, इफ्तिखार मिसगर, 3 के साथ है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हमने 2 आंकड़ों के साथ की, पता नहीं आपने सुने कि नहीं सुने, दोबारा बता देता हूं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, भारत उन 10 देशों में है जहां आतंकवाद से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। क्यों आई है आप जानते हैं? आतंकवादी घटनाओं से जो आर्थिक नुकसान होता था वो 16% घटा। क्यों घटा आप जानते हैं, फिर भी कहेंगे कि कुछ हासिल नहीं है। देखिए रोहित जी, हम भी चाहेंगे, पूरा हर एक देशवासी चाहेगा कि आतंकवाद का नामो निशान ना रहे कहीं पे, लेकिन जितना भी ये कमी पीशी हो गई, ये तो वहां से भी हो गई, यहाँ से भी हो गई, कोविड की वजह से, कहीं पे कोविड की वजह से, अच्छा, बाकी जो भी आतंकवादी कोविड की वजह से नहीं आ रहे थे। जो हमारी इंटरनेशनल नीति है वो तो खराब है। सर, आप देखिए हर दिन गोलाबारी। इफ्तिखार साहब देखिए, आपकी वैचारिक कुछ बाध्यता हो सकती है, मैं मानता हूं उसको, नहीं कोई बात नहीं, उसको इतर रखते हुए मैं आपको एक पढ़ा लिखा आदमी भी मानता हूं। आप कह रहे हैं कोविड की वजह से आतंकवादी नहीं आ रहे थे। सर, जिसको मारने आना है वो एक मौत की वजह से दूसरा कारण थोड़ी छोड़ देगा। आप मुझे एक बात बताइए, क्या बॉर्डर पे शेलिंग बंद हुई एक दिन? कितनी परसेंटेज बढ़ी बॉर्डर? अगर शेलिंग बंद नहीं हुई तो आतंकवादी कोविड की वजह से क्यों बंद हो गए? फिर ये बताइए ना, जो आप लॉजिक दे रहे थे मुझे अभी कि कोविड की वजह से आतंकवादी कम हो गए। आप लोग गलत फिगर्स दे रहे हैं, अच्छा, ये अच्छा है, मतलब ना खाता ना बही, जो आप कहते वही सही। मिसलीड कर रहे हैं आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे सरकार। अरे भाई, जो सेना बता रही है हम बता रहे हैं सामने, सेना बता रही है आए दिन कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग वापस आ रहे हैं, कितने लोग छोड़ रहे हैं आतंक का रास्ता, अपने माँ बाप के पास घर वापस आ रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में हालत वैसी होती तो आज यहाँ पे एक बीडीसी जिसने कल इलेक्शन लड़ा, उसको 5-5 पुलिस वालों के घेरे में नहीं रहना होता अगर हालत सुधर गए होते। अगर आपके फिगर्स में मान के बैठूं तो यहाँ पे फिर बंकर इतने नहीं होते। फिर आपने सिक्योरिटी यहाँ पे कम क्यों नहीं करी? जितनी फौज यहाँ पे उसकी कटौती क्यों नहीं हुई? ये गिनवाने की बात है, इनको गिनाते रहिए, सरकार इनको गिनाती रहेगी, अपने दिल को सुकून मिलता है। ऑल इज वेल बट ऑल इज नॉट वेल। हमने पहले दिन भी बोला, जितना मसला जम्मू कश्मीर का नहीं था उतना इस सरकार ने बनाया 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनएथिकली हटाने से। मैं इस पे सुशील पंडित से कमेंट ले रहा हूं। किसी भी छोटे आपकी बात पे सुशील पंडित से कमेंट ले रहा हूं, आपकी बात पे कमेंट ले रहा हूं। सुशील पंडित, इनके हिसाब से तो 370 में ही बेहतर था, 370 हटने के बाद कुछ बेहतर नहीं हुआ। आंकड़े दिखाइए, आप इनको लाख बही दिखाइए, लाख खाते दिखाइए, ये मानने को तैयार नहीं होंगे। कश्मीरी में कहते हैं कॉकरस को नहीं जंग। आप मुर्गी की दोनों टांगे दिखा दीजिए, ये कहेंगे नहीं मुझे एक ही दिख रही है। तो इनके साथ बहस में उलझना मुनासिब नहीं है। फिर आप वापस इशू ये है, फिर आपको सरकार इशू ये है, अगर यहाँ हालात ठीक है, अगर सब इशू मंगल है तो आप वापस आते। हाँ, नहीं, हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे हुजूर, और मैं बताता हूं कैसे वापस आएंगे और क्या क्या हिसाब करने वापस आएंगे, बिल्कुल पास आएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है रोहित जी, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कश्मीर वाले नहीं होंगे। इफ्तिखार भाई बोलने तो दीजिए, वापस आना तो दूर की बात है, पहले बोलने नहीं दे रहे आप। हमारे कश्मीरी पंडित भाई हो, अरे बोलने तो दीजिए, फिर भाई है तो बोलने दीजिए, वो सुन रहे थे ना आपकी बात, आप भी सुन लीजिए। हमारे पीछे चाबुक लगा के बैठे कौन से भाई? इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। तो लीजिए, इन्होंने तो घर महाराज उनको समय जा रहा है, तो वो कह रहे हैं उनका समय खा रहे हैं। ये देखिए गलत बात है, अपने साथ गलत बात है इफ्तिखार भाई, आप उनका समय खा रहे हैं।
सावन के अंधे और जमाते इस्लामी के बंदे, मेटू को नहीं छोड़ा। सावन के अंधे और जमाते इस्लामी के बंदे को सब हरा ही हरा दिखता है। ये हरा ही हरा देखने वाले हैं, समय इनको खत्म हो और रहा है। कोई सच्चाई नजर नहीं आई।